एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में यूपी जनगणना रिपोर्ट को कवर करेंगे। ये वीडियो एग्जाम एवं संबंधित सभी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जनगणना रिपोर्ट भारत और उत्तर प्रदेश दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि चीज़ें याद करने में आसान हो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 246 में लिखा है। जनगणना, पहला देश जिसने जनगणना कराया है तो स्वीडन 1749 में कराया है। पहला देश जिसने जनगणना दशकीय के रूप में कराया है तो अमेरिका है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ है। इस समय वायसराय मेयो थे। कौन थे? मेयो थे। भारत में नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ है? भारत में नियमित जनगणना पहली बार 1881 में हुआ। इस समय वायसराय रिपन थे। भारत में कुल नियमित जनगणना अब तक 15 बार हो चुका है। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 में पास हुआ है। जनगणना कौन कराता है? तो जनगणना गृह मंत्रालय कराता है। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में हुआ है। और जनगणना का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता? प्रागणक होता है। जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्रोत भारत उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि चीज़ें तुलनात्मक पढ़ेंगे कि याद करने में आसानी हो। क्षेत्रफल के मामले में देखें तो भारत विश्व का 2.42% के साथ सेवंथ सबसे बड़ा देश है। वहीं पे भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का 7.33% के साथ फोर्थ सबसे बड़ा राज्य है। कितने नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का 17.5% के साथ सेकंड सबसे बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश का देखें भारत के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश भारत का 16.5% के साथ सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पे है। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या भारत में 68.84% रहता है। वहीं पे शहर में 31.16% रहता है। जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, वहीं पे शहरी जनसंख्या देखें 22.30% रहता है। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर 17.7% -3.8% लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली बार की तुलना में, ये 2011 का डाटा है, पिछली बार इस 2011 10 साल के गैप में जनगणना होता है तो 10 साल पहले 2001 रहा होगा। तो 2001 के तुलना में 2011 में दशकीय वृद्धि दर भारत की देखा जाए तो -3.8% की कमी दर्ज की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश की देखें तो 20.22% के साथ -5.63 पॉइंट की कितनी कमी देखी गई थी? -5.63% की कमी देखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अगर शीर्ष देखें, ये शीर्ष राज्य है, ये न्यूनतम राज्य है। शीर्ष राज्य में फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे केरल। न्यूनतम राज्य देखें तो फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पे मिजोरम और थर्ड नंबर पे सिक्किम। वहीं उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश के ज़िले देखें, फर्स्ट नंबर पे शीर्ष पे है गाज़ियाबाद, सेकंड नंबर पे है बनारस, थर्ड नंबर पे है लखनऊ। वहीं न्यूनतम जिला देखें तो ललितपुर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे सोनभद्र और थर्ड नंबर पे हमीरपुर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में लिंगानुपात और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। शीर्ष राज्य, न्यूनतम राज्य, शीर्ष जिला, न्यूनतम जिला।
शीर्ष राज्य में फर्स्ट नंबर पे केरल है लिंगानुपात के मामले में, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। वही न्यूनतम राज्य फर्स्ट नंबर पे हरियाणा, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर, थर्ड नंबर पे सिक्किम। वही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो फर्स्ट नंबर पे जौनपुर, सेकंड नंबर पे आजमगढ़, थर्ड नंबर पे देवरिया। और न्यूनतम के मामले में देखें तो फर्स्ट नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, सेकंड नंबर पे हमीरपुर और थर्ड नंबर पे बागपत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में साक्षरता और उत्तर प्रदेश में साक्षरता। शीर्ष राज्य, न्यूनतम राज्य, शीर्ष जिला, न्यूनतम जिला। भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो शीर्ष राज्य में कौन है? फर्स्ट नंबर पे केरल है, सेकंड नंबर पे मिजोरम, थर्ड नंबर पे गोवा। न्यूनतम राज्य कौन है? फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, सेकंड नंबर पे औरैया, थर्ड नंबर पे इटावा। न्यूनतम देखते हैं, न्यूनतम पे फर्स्ट नंबर पे श्रावस्ती है, सेकंड नंबर पे बहराइच है, थर्ड नंबर पे बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता तो फर्स्ट नंबर पे है शीर्ष में कानपुर, सेकंड नंबर पे है लखनऊ महिला के मामले में, और थर्ड नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम में फर्स्ट नंबर पे है श्रावस्ती, सेकंड नंबर पे है बलरामपुर और थर्ड नंबर पे है बहराइच। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, साक्षरता भारत और उत्तर प्रदेश। भारत में टोटल साक्षरता कितना है? 74%। कितना? 74% प्लस 8.2। कितना? प्लस 8.2, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 में 8.2 की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 67.7% के साथ 11.34% की वृद्धि दर्ज की गई थी पिछली बार की तुलना में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत के संदर्भ में केरल है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य देखें, भारत के संदर्भ में बिहार है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में श्रावस्ती है। पुरुष साक्षरता भारत के संदर्भ में देखें तो 80.9%, वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 77.30%। नेक्स्ट पॉइंट है महिला साक्षरता। महिला साक्षरता भारत के संदर्भ में 64.60%, वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 57.20%। फर्स्ट नोट में यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पूर्ण साक्षर राज्य। फर्स्ट पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? केरल। साक्षरता क्या होता है? जो किसी भी भाषा में पढ़ हुआ लिख सकता है, किसी एक भाषा में। 2 भाषा 3 भाषा आती है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसे अगर एक भाषा में पढ़ व लिख सकता है तो उसे हम ये मानेंगे कि वो साक्षरता है। भारत में 7 ईयर से गणना होता है। भारत में कम से कम 7 साल के बच्चों से गणना चालू होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 5 वर्ष का है कि आप 5 वर्ष बच्चे से इसको गणना चालू करिए, लेकिन भारत में कितने वर्ष से होता है? 7 वर्ष के बच्चों से शुरुआत होती है। नोट में फिर लिखा है 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य नागालैंड है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, भारत की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। शीर्ष राज्य और न्यूनतम राज्य जनसंख्या के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार। भारत के संदर्भ में बात हो रही है। न्यूनतम राज्य सिक्किम, सेकंड नंबर पे मिजोरम, थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो फर्स्ट नंबर पे है प्रयागराज, सेकंड नंबर पे है मुरादाबाद और थर्ड नंबर पे है गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? थर्ड नंबर पे महोबा, सेकंड नंबर पे चित्रकूट और थर्ड नंबर पे हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या बताता है? शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे गौतम बुद्ध नगर है,
सेकंड नंबर पे गाजियाबाद है और थर्ड नंबर पे श्रावस्ती है। न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में फर्स्ट नंबर पे कानपुर नगर है, सेकंड नंबर पे हमीरपुर है और थर्ड नंबर पे बागपत है। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिहाज से, आप सभी लोग अच्छे से रीड कर लेना। पेपर कम से कम 2 नंबर का आएगा यहाँ से। स्रोत फिर भारत उत्तर प्रदेश। अगर पुरुषों में 10 की वृद्धि दर देखा जाए तो 17.1% भारत के संदर्भ में, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 19.31%। अगर महिलाओं में 10 की वृद्धि दर देखा जाए भारत के संदर्भ में 18.3%, वहीं पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें 21.23%। सर्वाधिक वृद्धि दर भारत के संदर्भ में मेघालय में है 27.9%। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो गौतम बुद्ध नगर है 49.1% के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। न्यूनतम वृद्धि दर। न्यूनतम वृद्धि दर भारत के संदर्भ में नागालैंड है -0.6% के साथ। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो कानपुर नगर है 9.9% के साथ। जनघनत्व के मामले में देखते हैं। जनघनत्व के मामले में क्या होता है, प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या। अगर भारत के संदर्भ में देखें 382 लोग हैं। पिछले की तुलना में 57 लोगों की वृद्धि की गई है, यानी कि 2001 की डाटा देखेंगे और 2011 की से तब तुलना करेंगे तो 57 लोगों की वृद्धि हुई है। वहीं पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 829 है, इसमें 139 लोगों की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है भारत के तुलना में? बिहार में कितने लोग हैं? 1106 लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो गाजियाबाद में कितने हैं? 3971। नेक्स्ट पॉइंट पे है न्यूनतम जनघनत्व। न्यूनतम जनघनत्व भारत के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश है, कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ललितपुर है, ललितपुर में कितना है? 242। कितने लोग हैं? 242 लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिंगानुपात। लिंगानुपात भारत के संदर्भ में देखें तो 943 है, पिछली बार की तुलना में 10 की वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिंगानुपात देखें तो 912 है, यानी पिछली बार की तुलना में यहाँ पे 14 की वृद्धि की गई है। पिछली बार की तुलना की मतलब समझ रहे होंगे, ये डाटा 2011 का है और पिछली बार का मतलब 2001, क्योंकि जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो 2001 से 2011 में जब जनगणना हो तो 14 की वृद्धि हुई यहाँ पे और यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई। 14 की वृद्धि के साथ ही 912 पहुँचा उत्तर प्रदेश का संदर्भ देखें तो, और भारत के संदर्भ में देखें तो 10 की वृद्धि के साथ 943 पहुँचा। शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 919 है भारत के संदर्भ में, -8 की कमी दर्ज की गई है पिछले की तुलना में। वहीं उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात देखें तो 902 है, पिछली बार की तुलना में 14 की कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक लिंगानुपात देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के लिहाज से केरल है 1024, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे भी 1024 है। न्यूनतम लिंगानुपात भारत के संदर्भ में हरियाणा है 879, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गौतम बुद्ध नगर है 851 के साथ। कितना? 851। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, कितना? 972। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 950। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 950 है और भारत के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश है शिशु लिंगानुपात में 972। सर्वाधिक की बात हो रही है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा है
भारत के संदर्भ में 8 से 34 के साथ। वहीं पे उत्तर प्रदेश में बागपत है, बागपत नहीं, बलरामपुर है, हाँ बागपत है, बागपत 841 लोगों के साथ। कितना? 841 लोगों के साथ। इस तरीक़ा की वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।